भगवान भुवन भास्कर का एक महत्वपूर्ण गोचर होने जा रहा है 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर सन 2024 तक कन्या राशि के तृतीय भाव पर। देखा जाए तो इस समय पर सूर्य देव स्वयं आपके राशि के स्वामी बुध के संग प्रतिष्ठित होंगे। एक ऐसा समय होगा जहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी हमको प्राप्त होगा। ये एक ऐसा समय है जहां पर भाग्य की छठा भाग्य की कृपा हमको सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर देखने को मिलेगी। क्या होगा इसका कारण, कैसे इसकी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे, इस सभी बातों को जानने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जिनके अंदर कहा जाता है अनेक सीमाएं इनके अंदर नहीं हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो प्रातः काल उदित होते हैं और सायंकाल अस्त हो जाते हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो नियम और अनुशासन के का दूसरा नाम माना गया है। और यही सूर्यदेव आपके अपने कन्या राशि के स्वामी बुध के परम मित्र भी बनते हैं। अभी अभी इन्होंने अपने शत्रु शुक्र के तुला राशि जहां पर ये नीचत्व हो जाते हैं उसको छोड़ करके अपने मित्र मंगल के वृश्चिक राशि पर प्रवेश किए हैं। जैसे ही इनका प्रवेश होता है अगला एक महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देख लीजिए, यदि आपको 2 से 3 साल को समझना है तो शनिदेव सब कुछ बता देंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 साल के हाल को बता देंगे। तो वैसे ही ये सूर्यदेव 1 महीने की बातों को बता देंगे कि 1 महीना हमारा कैसा व्यतीत होगा। जानते हैं इस 1 महीने के परिणाम को। चूंकि इनका प्रभाव ठीक तीसरे घर पर बना हुआ है जो कि साहस का दूसरा घर है, अर्थात इस समय पर साहस की कोई कमी आपके अंदर नहीं रहेगी। एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर मौजूद होगा। किसी कार्य को करने के लिए एक नई उत्साह, नई जागृति के संग आप उस काम को कर पाते हैं। चूंकि ये तीसरा घर है, कोई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हो सकता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स इत्यादि में हैं, जो खेल कूद के कार्यों में संलग्न हैं, उन सबको यहाँ पर विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि इनका संबंध, इनका प्रभाव आपके राशि के स्वामी से बना है, इसलिए स्वास्थ्य से जनित यदि कोई परेशानियां हैं तो उस स्वास्थ्य में हमको एक निरंतरता, एक खुशहालिता नज़र आएगी। ये सूर्यदेव का सबसे प्रभाव महत्वपूर्ण हो गया, शुभ हो गया। चूँकि इनके पास एक दृष्टि है और वो है मरकरी लाइट के बराबर दृष्टि। सूर्य स्वयं अपने आप में कहा गया है जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। अर्थात जहाँ पर भगवान सूर्यदेव उपस्थित होते हैं वो स्थान कभी अंधकार से युक्त नहीं रह पाता। सभी प्रकार के पापों का शमन करने के लिए सूर्यदेव अकेले सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह बनते हैं। इनके पास एक दृष्टि है जो है मरकरी लाइट के बराबर सूर्य भगवान है, और इस मरकरी लाइट के को जिस तरफ घुमाया जाए वहीं इनकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात वो स्थान भी अंधेरे से युक्त नहीं रह पाएगा। और ये स्थान है, सीधे इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके भाग्य भाव पर। कन्या राशि के भाग्य भाव पर सूर्य की दृष्टि का पड़ना, ऑलरेडी देव गुरु बृहस्पति का यहाँ पर विराजमान होना, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों आपस में प्रबल मित्र हैं। दोनों ही ग्रह एक दूसरे को दृष्टि संबंध के द्वारा एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। भाग्य का साथ यहाँ पर मिलता है। कोई भाग्य से जुड़े हुए कोई उपलब्धियाँ यहाँ पर मिल सकती हैं। हमने अपना कार्य तो किया, लेकिन ईश्वरीय कृपा कोई मिल जाए, कोई विशेष किसी परिस्थितियों में हमारा काम बन जाए, वही होता है भाग्य का साथ मिलना। अर्थात इस समय पर भाग्य की कृपा हमको प्राप्त होती है। कोई उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना, कोई सीनियर का सपोर्ट मिलना, कोई गवर्नमेंट काम नहीं बन पा रहा है तो सूर्य को गवर्नमेंट का कारक माना गया है, अर्थात कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य बन सकता है। सूर्य को पोजीशन माना गया है, हमको हमारा नेम फेम, नाम और काम, ये सब सूर्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात सूर्य हमें प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। कोई इंक्रीमेंट चाहिए, कोई पदोन्नति चाहिए, तो ये सब कुछ सूर्य के हाथ में है। और 1 महीने तक ये सूर्य प्रभावी रहेंगे, अर्थात ये समय है जहाँ पर आपके कार्य की प्रतिशतता कई गुना बढ़ सकती है। चूँकि ये 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर पर आ रहे हैं, इस हिसाब से ध्यान बस हमको इतना ही रखना है कि कोई बड़ा निवेश या इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी इस महीने आपको रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि जब इनका अगला गोचर चतुर्थ भाव पर आता है तो यहाँ निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा समय माना जाएगा। इस समय पर कोई एग्रीमेंट करके आप रख सकते हैं, उसके लिए अनुकूल समय रहेगा।
अब यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बुध का समर्थन मिल गया और बुध आपके जीवन के लिए ये दशमेश बनते हैं, अर्थात कैरियर के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह सपोर्ट मिलना आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर ही आपको अग्रसित करता है। कैसे इस सूर्य को हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे इसके लाभ को लिया जा सकता है। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्य व जायता, अर्थात यही सूर्य भगवान नारायण के विराट पुरुष के आँखों के समान है, अर्थात इनके नेत्र है। भगवान सारे संसार को देखते हैं ऐसा तो हमने सुना ही है, लेकिन किसके माध्यम से देखते हैं, तो यही देखते हैं सूर्य देव के माध्यम से। इसलिए ये साक्षात दृष्टा बनते हैं जो सदैव विराजमान रहते हैं। हमारे शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं इनके दृष्टा के रूप में ये सूर्य कार्यरत रहते हैं। इस हिसाब से इनकी जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा भाग्य उन्नति के लिए इस समय को आप जरूर मानिएगा और अपने प्रयास को एक बार पुनः फिर से करके देखिएगा। क्या पता इस समय पर आपके वही कार्य जो पहले नहीं बने थे वो इस समय पर साबित होकर के सामने आ सकते हैं, बन सकते हैं। प्रातःकाल जल्दी उठना, सूर्य को नमस्कार करना सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। आप समझिए जरा, यदि कोई राजा यदि आए तो हम क्या करते हैं, राजा के समक्ष जाते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सूर्य को यदि हमने प्रणाम किया, इनके जगने से पहले, इनके आने से पहले हम यदि इनके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं इनके सत्कार के लिए, तो एक राजा का समर्थन हमको प्राप्त हो गया। और जब एक राजा का समर्थन प्राप्त हो गया तो बाकी जो ग्रह हैं, जो 9 ग्रह बाकी बचे हुए हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो या कोई अन्य ग्रह हो, उनका समर्थन भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सूर्य देव को प्रणाम करके उनकी कृपा लेनी चाहिए। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान सूर्य को अर्पण करना हमारे नेत्र संबंधी परेशानियों को दूर करता है और 10 प्रकार के पुरुषार्थों की वृद्धि करता है। ये ऐसे सूर्य नारायण, इन्हीं की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो सभी 9 ग्रहों की कृपा हमको प्राप्त हो जाती है। भगवान नारायण का दूसरा नाम माना गया है और इसी कारण से जो साक्षात जो आपके घर में सूर्य नारायण हैं वो आपके पिताजी हैं। इसलिए पिताजी का सम्मान करना, उनका अभिनंदन करना सदैव इस सूर्य की मजबूती को आप तक पहुंचा जाएगा, सूर्य की कृपा को आप तक पहुंचा जाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपने प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।